होता है मा यल्ज़मु मिन वजूदिही वजूदुन वला यल्ज़मु मिन मा यल्ज़मु मिन आदमिही अल आदमु वला यल्ज़मु मिन वजूदिही वजूदुन वला आदमु। मा यल्ज़मु मिन आदमिही अल आदमु, शुरू इधर से होता है। मा यल्ज़मु मिन आदमिही अल आदमु वला यल्ज़मु मिन वजूदिही वजूदुन वला आदमु। मतलब इसका ये है कि एक चीज़ के ना होने से दूसरी चीज़ का ना होना लाजिम आ जाता है। जिसके एक चीज़ के ना होने से दूसरी चीज़ का ना होना लाजिम आ जाता है, आता हो, और एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ का होना या ना होना दोनों चीज़ें लाजिम आती हैं। होना भी लाजिम आता हो और ना होना भी लाजिम ना आता। होता। वुज़ू है, वुज़ू क्या है? वुज़ू। वुज़ू है। वुज़ू के ना होने से नमाज का ना होना लाजिम आता है। आता कि नहीं? आता है, अगर वुज़ू नहीं है तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, वुज़ू नहीं तो नमाज नहीं होगी। नहीं। ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि वुज़ू। तुहूर, ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवद्दा, मिफ़्ताहु सलाते अत्तुहूर। सारे दलाइल। मा यल्ज़मु मिन आदमिहिल आदम, जिसके ना होने से दूसरी चीज़ का ना होना लाजिम है। वुज़ू के ना होने से नमाज का ना होना लाजिम आता है। आता है, 10 मरतबा भी पढ़ने नमाज बगैर वुज़ू के तो नमाज नहीं होगी। नहीं होगी। और वला यल्ज़मु मिन वजूदिही वजूदुन वला आदम, अगर वुज़ू कर लिया तो नमाज हो गई, पढ़ी गई नहीं, हैं? वुज़ू के पाए जाने से नमाज का पाया जाना लाजिम नहीं आता, नहीं आता। नमाज तब पाई जाएगी जब वुज़ू करके नमाज पढ़ी जाएगी। पढ़ेगा नहीं तो कैसे हो जाएगी नमाज, कैसे पाई जाएगी? हाँ, शर्त मौजूद है। शर्त क्या है? मौजूद है। मौजूद है, लेकिन दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हो शर्त के मौजूद होने से। जबकि ये फ़र्क है शर्त में और सबब में। शर्त में और सबब में यही क्या है? फ़र्क है। फ़र्क है। एक चीज़ में दोनों बराबर हैं कि सबब के ना होने से मुसब्बब का ना होना लाजिम आता है, ना होना लाजिम, और इसमें भी शर्त के ना होने से शर्त के ना होने से मशरूत का ना ना होना लाजिम आता है। इसमें दोनों क्या हैं? बराबर है। बराबर हैं। लेकिन उधर जब सबब पाया जाता था तो मुसब्बब का पाया जाना ज़रूरी है, लाजमी है, ज़रूरी है। और इधर जब सबब पाया जाए तो शर्त पाई जाए तो मशरूत का पाया जाना लाजमी नहीं है। है। वो तब होगा जब वो करेगा तो। करेगा। आई समझ? आई। हाँ जी, समझ आ गई? जी। सबब था नसब। सबब था क्या? नसब। नसब। नसब पाया जाएगा तो विरासत पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? पाई जाएगी। नसब नहीं पाया जाएगा तो विरासत नहीं पाई जाएगी। पहले मैंने मिसालें दी थी आपको। बलूगत पाई जाएगी तो तकलीफ पाई जाएगी, बलूगत नहीं होगी तो मुकल्लफ होना भी नहीं होगा। नहीं होगा। उधर उधर क्या था? जिसके वजूद से दूसरी चीज़ का वजूद लाजम आता हो, उसके अदम से उसका अदम लाजम आता हो। जैसे अदम लाजिम। और इधर है जिसके अदम से अदम तो लाजम आता हो, लेकिन उसके वजूद से ना वजूद लाजम आता है ना अदम लाजम आता ना अदम लाजिम। है। अस्सलाम वालेकुम। जी समझ आ गई? हाँ, जो सबब होता है ना, उसमें वजूद से वजूद लाजम आता है, आदम से अदम लाजिम आता है।
जो शर्त है इसमें अदम से अज़म लाजम तो आता है, लेकिन वजूद से दूसरी चीज़ का वजूद भी लाजम नहीं आता, अदम भी लाजम नहीं आता। वजू आ गया, लेकिन नमाज उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक नमाज पढ़ेगा नहीं, जी और जब पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी। हो जाएगी। फिर ये नहीं कि नमाज नहीं हुई, वजू की वजह से फिर नमाज, ये नहीं कह सकते कि इसके वजू की वजह से इसकी नमाज नहीं हुई। वजू है उसका, वजू कोई और सबब हो जाए नमाज ना होने का, वो अलग है। वो क्या है? वो अलग है। अलग है। मसलन फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। नहीं हो रही, वजू बेशक है, हैं? लेकिन ये नहीं कह सकते कि वजू ना होने की वजह से नमाज नहीं है, नमाज आ जाएगी उसकी। तीन शर्तें हैं विरासत की। कितनी शर्तें हैं? तीन। बाद ने 4 बनाई हैं। राजे 3 है, बाद ने 4 बनाई हैं। पहली शर्त ये है कि जो मुवर्रिस है ना उसकी मौत साबित हो जाए। मुवर्रिस की मौत साबित हो जाए। मौत साबित, जब तक मुवर्रिस जिंदा है विरासत का वजूद है ही नहीं। है ही नहीं। मौत नहीं तो विरासत शरासत नहीं है। कोई नहीं है, कोई वजूद नहीं विरासत का। माँ यल्ज़मु मिन आदम ही अल अदम, मौत के ना होने से विरासत हवा में उड़ गई, फिजा में खत्म। कोई विरासत का नामो निशान कायनात में नहीं होता जिंदगी में कभी। आई समझ? जी हाँ? जी इसीलिए अगर कोई बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को अपनी जायदाद तकसीम करके देता है तो उस पर विरासत के उसूल नहीं नहीं रखते, क्योंकि विरासत होती ही तब है जब मुवर्रिस क्या हो जाए, फौत मर जाए। उसकी ज़िंदगी में विरासत का तसव्वुर नामो निशान ही नहीं। मौत नहीं मुवर्रिस की तो विरासत कोई नहीं। मौलवी जुबैर आके दावा करके खड़ा है अदालत में, मेरे अब्बे की जायदाद में से जो है ना इतने एकड़ मुझे लेके दो, घर भी मेरे नाम करवाओ। अब्बा इसका जिंदा है, इसका दावा खुडे रहे पहाड़ में कटर में। हाँ आई समझ? आगे माँ यल्ज़मु मिन आदम ही अल आदम। वला यल्ज़मु मिन आदम ही वजूदुन, वला यल्ज़मु मिन वजूद ही वजूदुन। मौत पाई गई तो विरासत बढ़ गई, जब तक तकसीम नहीं होगी उस वक्त तक नहीं मिलेगी, और जब तकसीम हो जाएगी फिर मिल जाएगी, फिर अदम नहीं होगा। आई समझ? पहली शर्त है मौत और मुस्तहक्को को मौत मुवर्रिस, मुवर्रिस की मौत का साबित होना। साबित होने का मतलब है ये, इसलिए लफ्ज़ बोला मैंने साबित होना। अगर मौत साबित नहीं है ना फिर भी विरासत नहीं है। अगर मौत ही साबित नहीं, बंदा गुमशुदा है, पता नहीं मरा है या जिंदा है, उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा जी तो विरासत शरासत नहीं होनी। विरासत के लिए ज़रूरी है उसकी मौत क्या हो, साबित हो जाए। मौत कैसे साबित होती है बंदे की? या तो सारी दुनिया गवाही दे कि बंदा फलाना क्या हो गया, फौत हो गया, मर गया, मशहूर हो गए। हाँ, या कम से कम 2 अगर बंदे कहें हम उसके जनाजे में शरीक हो, हमने उसका जनाजा पढ़ के आए हैं, वो बंदा क्या हो गया, फौत हो गया। फौत हो गया। या काजी फैसला कर दे कि ये बंदा जो मफकूदुल खबर है, जो गायब है, जिसका राब्ता ख़ानदान से क्या हो गया है, कट गया है, मुनक़ते हो गया है, ये बंदा फौत हो चुका है। काजी ने क्या कर दिया, पूरी तहकीक और रिसर्च के बाद फैसला कर दिया, तो इससे भी उसकी मौत साबित हो जाएगी। समझ आई? पहली शर्त ये है विरासत की कि मुवर्रिस की मौत क्या हो, साबित हो। अगर मुवर्रिस की मौत साबित नहीं तो विरासत नहीं है, विरासत का वजूद ही नहीं आता। दूसरी शर्त,
वारिस की ज़िंदगी साबित हो। वारिस की क्या हो? ज़िंदगी साबित हो। जब मुवर्रिस मरा है, उसकी मौत के वक़्त वारिस क्या था? जिंदा था। सारी दुनिया देख रही थी कि ये जिंदा है और उसके जनाजे में क्या है? शरीक है। शरीक है। सबने देखा है, या दो लोग गवाही देते हैं कि वो जिंदा था, हमने देखा है उसको उसकी मौत के वक्त बाद, या वो गुमशुदा है लेकिन काजी कहते हैं अभी वो जिंदा है, अभी उसकी मौत का फैसला नहीं है। नहीं करना, अभी मैं तहकीक कर रहा हूँ। ये मुवर्रिस की मौत के वक़्त वारिस का ज़िंदा होना क्या हो? साबित हो। जो वारिस मुवर्रिस की मौत से पहले ही मर गया है, उसको विरासत में से कुछ मिलता नहीं है। नहीं है। एक बंदा है, उसके दो बेटे थे, शादीशुदा थे, दोनों बच्चों वाले थे। एक बेटा अब्बे की ज़िंदगी में क्या हो गया? मारा गया। फौत हो गया। अब उसके फौत होने के महीने बाद अब्बा फौत हो गया। तो अब ये जो बेटा अपने बाप की ज़िंदगी में फौत हो गया था, इसकी औलाद को उसके अब्बे की जायदाद में से कुछ नहीं मिलना। ये यतीम पोते पोतियों को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मरने वाले का बेटा क्या है? दूसरा बेटा जिंदा है, मौजूद है। बेटे के होते हुए पोतों को नहीं मिलता। समझ आई? इसका हिस्सा जो है ना, इसका हिस्सा ख़त्म हो गया। जो बाप की ज़िंदगी में फौत हो गया, इसका हिस्सा खत्म हो गया। खत्म हो गया। इसका हिस्सा है ही नहीं विरासत में। विरासत के लिए शर्त है कि जब मुवर्रिस मरा था उस वक्त ये क्या होता? वारिस जिंदा होता। जो जिंदा नहीं है उसकी विरासत है ही नहीं, उसकी विरासत है ही नहीं। वजूद ही नहीं दुनिया में। वो जिंदा नजर आ रहा हो या हुक्मन जिंदा हो, मन जिंदा हकीकत जिंदा हो, हकीकत जिंदा हो या हुक्मन जिंदा हो। हुक्मन जिंदा होने का मतलब क्या है? वो हमल है, माँ के रहम में अमल है। और पता है रिश्तेदारों को कि जब ये खामद फौत हुआ, बीवी क्या थी? हामिला थी। अमल से थी। तो ये अमल हुक्मन क्या समझा जाएगा? जिंदा। अभी आया नहीं दुनिया में, लेकिन हुक्मन उसको क्या शुमार किया जाएगा? जिंदा। और जब वो माँ के रहम से जुदा हुआ है और जिंदा था, एक सांस भी उसने ले ली है, वो भी उसका भी विरासत में हिस्सा है। और अगर वो एक सांस भी नहीं लिया, पैदा ही मरा हुआ फिर उसका हिस्सा नहीं है। अमल के लिए शर्त है कि वो अपनी माँ से जब जुदा हो तो क्या हो? जिंदा हो। जिंदा। अगर माँ से निकलते वक्त, जुदा होते वक्त वो जिंदा नहीं था तो विरासत उसकी नहीं है। तो मुवर्रिस की मौत के वक्त वारिस की ज़िंदगी हकीकतन हो या हुक्मन हो। हुक्मन का मतलब है ये अभी माँ के रहम में नुतफ़ा था, या खून का लोथड़ा था, या अलाका था, पता था सबको कि हमल है, तो ये हुक्मन जिंदा समझा जाएगा। इसका हिस्सा भी होगा विरासत में समझने वाले। आई समझ? हकीकत में जिंदा नहीं है दुनिया में, लेकिन हुक्मन क्या है? जिंदा है। यही मतलब है उस हदीस का, इज़्तहल्लल मौलूद वुर्रिसा। जब मौलूद चीज़ मारे ना, मतलब है पैदा होते हुए ज़िंदगी का सबूत दे दे तो उसको विरासत मिलेगी, उसको वारिस बनाया जाएगा। इसका मतलब है अगर वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है तो फिर उसको विरासत नहीं मिलेगी, फिर नहीं विरासत दी जाएगी। हाँ, 2-3 दिन बाद मार जाए फिर भी मिली। हाँ जी यार, 1 मिनट बाद मर जाए चाचा, 2-3 दिन तो बड़ी लंबी दूर लै गया। पैदा हो तो 1 मिनट बाद मर गया, उनको विरासत मिलनी है। हाँ, वो कबर से चल जाना जी। पहले नहीं कबर च गया यदि विरासत उन्हें लैनी, फिर वही विरासत की बनी, और कबर चला गया। ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾएगी, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ ਨੇ।
वारिस वारिस की मौत से पहले फौत हो गया और वारिस को कुछ नहीं मिले। हैं वारिस वारिस की मौत से पहले फौत हो गया और वारिस को कुछ नहीं मिले। मुवर्रिस वारिस की मौत से पहले फौत हो गया। तो भाई जब वारिस फौत होगा ना तो मुवर्रिस है, वो वारिस नहीं है। सवाल कैसा है? जो मरा है ना वो मुवर्रिस ही है, चाहे वो पहले वारिस और बेटा बाप फौत हुआ वो मुवर्रिस है, बेटा फौत हुआ वो क्या है? वारिस मुवर्रिस है। फौत होने वाला मुवर्रिस है। जब मुवर्रिस मर जाए तो वो वारिस। जो भी मरता है ना वो मुवर्रिस होता है, ठीक है। चाहे बेटा मरे, चाहे माँ मरे, चाहे बाप मरे, चाहे दादा मरे, चाहे कोई भी मरे, चाहे बेटी मरे, वो मुवर्रिस। उसके भी वारिस हो सकते हैं कि नहीं? माँ बाप भी वारिस होते हैं अंदर साहब, औलाद भी मुवर्रिस है, माँ बाप भी मुवर्रिस है, दादा भी वारिस होता है। दादा भी वारिस है। विरासत की शर्त है कि वो जिसको मिली थी वो जिंदा हो, वो तो जिंदा ही नहीं, उसको मिली कैसे मिली? वो शर्त तो पाई नहीं विरासत की, उसके लिए खत्म हो गया। हदीस है बुखारी में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहिकुल फ़राइदा बिअहलिहा, फ़राइज़ जो मुकर्रर हिस्से हैं वो जिन जिन के लिए जो हिस्सा मुकर्रर हो गया उनको क्या कर दो? दे दो। दे दो। वमा बाकिया, और जो बाकी बच जाए वाले औला रजुलन ज़करिन, वो मैयत का जो सबसे करीबी मुज़क्कर है उसको देना। ये पोते भी मैयत के रिश्तेदार हैं, बेटा भी मैयत का रिश्तेदार है जो जिंदा है। दोनों में से करीब कौन है? मैयत के बेटा। जब करीब वाला मौजूद होता है तो दूर वाले को नहीं मिलता। अगर इसका अब्बा भी जिंदा होता है यतीम पोते का, तो पोतों को डरना था? नहीं डरना था, वो रिश्तेदार नहीं बाबे के हैं। पता समझ आई कि नहीं? सही। पाकिस्तान के कानून में जो अयूबी ला है, अयूबी ला गलत है, ये ला गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक है। भैया ज़कात के मुसारिफ अल्लाह ने 8 बताए हैं, 8। उन 8 मुसारिफ के अलावा किसी जगह पर ज़कात सिर्फ नहीं होती। किसी और जगह पर ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। वो 8 मुसारिफ में से एक है फुक़रा, दूसरा है मसाकीन, तीसरा है ये ज़कात इकट्ठा करने के लिए जिनकी ड्यूटी लगी होती है आमदनी की तनख्वाह। चौथा है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, जो नौ मुस्लिम है और वो तंगदस्त है, अगर उस पर खर्च ना किया गया तो खर्चा है वो कहीं दोबारा काफ़िर ना हो। चौथा है, पाँचवा है गारिबीन, जिसने किसी की चट्टी उठाई और वो उसके पास आमदन नहीं है कि वो चट्टी अदा कर सके, तो ये भी ज़कात ले सकता है। या जो मकरूज़ है बंदा
और उसकी आमदन से उसके कर्ज अदा करना नामुमकिन हो चुका है, मुहाल हो चुका है, इसका कर्जा भी अदा नहीं जा सकता है, ये गारी बन जाती है। और एक है फीस बिल्ला से मुराद है जिहाद और मुजाहिदीन। और एक है मुसाफिर, जो मुसाफिर अपने इलाके से दूर किसी दूसरी जगह पर है, बेशक वो घर में नहीं है लेकिन अब उसका माल ख़त्म हो चुका है, इसको आप ज़कात दे सकते हैं। ये है मसाले जो अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में बयान की है। इनके अलावा किसी और जगह पर ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात का माल जरूरी नहीं है कि अब वो आप पैसे ही दें, आप जिन्स भी दे सकते हैं ज़कात में। तो वो गन्ना जो है वो बन जाता है, लेकिन होना उसका मुस्ताक जरूरी है जिसको आप दें। उस ज़कात का मुस्ताक को तो फिर लगनी है, अगर गैर मुस्ताक को देगा फिर नहीं करनी है। जी लग जाता, दे सकता है, दे सकता है, जी दे सकता है। हो जाती है ज़कात, हो जाती है ज़कात। वो आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? ये नंबर आपका है? इसी के पास से बना हुआ है। बच्चे आते हैं पढ़कर चले जाते हैं, माँ ज़कात नहीं लगती, वो ज़कात का मसला है ही नहीं। फीस से हर नेकी का काम नहीं मुराद, फीस बिल्ला से मुराद शायद में सिर्फ याद है, ये याद और मुजाहिदीन बस। सिर्फ इन मुसारफ कर सकते हैं और स्कीनों हो तो उनको दी जाती है, राशन दे सही एक मौल राशन दे से हमारे उधर एक मौलवी है, वो कहता है कि हमारे उधर एक मौलवी है, वो कहता है कि जो फीस बिल है ना जिहाद मुजाहिदीन के लिए, कह रहा है इसका पता नहीं 7वां नंबर है कितनावां नंबर है इसमें। कहते पहले बाकियों को दो फिर इनको दो मुजाहिदीन। ये उसने तहरीफ की है कुरान की आयत की, उस मौलवी ने कुरान की आयत की क्या की है? तहरीफ। क्योंकि यहाँ तरतीब वाली कोई बात कोई लफ्ज़ नहीं है जिसका माना क्या हो
तरतीब के सबसे पहले फकीर को देना है, फिर मिस्कीन को देना है, फिर आमिरीन को देना है, फिर मुअल्लफ़तुल को देना है। ऐसी तरतीब वाला कोई लफ्ज़ इस आयत के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये तरतीब मौलवी ने अपने घर से बना के हदीस की आयत की तारीफ कर दी। हाँ, मदरसा चलाता आपको है। तो पता नहीं था कि ये तरतीब कितनी चाहिए। इस मौलवी को पता चल गया कि इसका 7वां नंबर है और इसका 8वां नंबर है। ये रब से भी बड़ा आलिम पैदा हो गया दुनिया में। मदरसा चलाता है खुद अपना। तो क्या बात हो रही थी? वारिस पोते का हक है। हयात मुतहक्कुक हयातुल वारिस, वारिस की ज़िंदगी का साबित होना, ये दूसरी शर्त है। जी। अगर मुवर्रिस मर गया है और वारिस कोई जिंदा नहीं, सारे पहले मर चुके हैं, तो कोई विरासत शरासत नहीं है। समझ आई? एक पत्थर का एक बंदा फौत हो गया, लावलद था, कोई उसका वारिस नहीं, अकेला ही था। तो ये मौलवी उठकर दावा करता है जुबार मुझे विरासत दी जाए, कोई विरासत शरासत नहीं, कुत्ता का सारे तो बाहर हैं? अच्छा जी, तहक्कुक हयातुल वारिस, वारिस की ज़िंदगी का क्या होना, साबित होना, ये विरासत की दूसरी शर्त है। समझ आ गई इसकी? जी। तीसरी शर्त है अल इल्मु बिमुक्तज़ल इर्स, मरने बड़ा मरा है, रिश्तेदार उसका जिंदा है, इस चीज़ का पता हो कि किस वजह से इसको विरासत मिल रही है, किस सबब से मिल रही है, उस सबब का इल्म हो। अगर सबब का इल्म ही नहीं, अगर सबब का इल्म ही नहीं, तो विरासत होगी? हाँ? पता ही नहीं क्या सबब है, नसब है, वला है, निकाह है, क्या है, पता ही नहीं किसी चीज़ का, तो विरासत कहाँ से आ जाएगी? नहीं ना आएगी विरासत। नहीं है। अल इल्मु बिमुक्तज़ल इर्स, जो चीज़ विरासत का तकादा कर रही है ना इस मरने वाले की, इसको विरासत मिलनी चाहिए, उस चीज़ का क्या हो, इल्म हो, पता हो कि चीज़ क्या है, वो सबब क्या है जिस सबब से इसको विरासत मिली। मिली है। ये तीसरी शर्त है। बाज़ लोगों ने तीसरी शर्त ये बनाई है, उनके नज़दीक 4 है। तो कहते हैं एक शर्त ये है कि मुवर्रिस मर गया, वारिस जिंदा है, दोनों चीज़ें साबित हो गई हैं, लेकिन तीसरी शर्त यह है कि कोई मवाने ना हो, विरासत के मानों में से कोई माने ना हो, तो फिर विरासत मिलेगी। ये अदमुल मवाने, ये भी एक शर्त है। विरासत देने की रुकावटों में से कोई रुकावट ना हो, कहते हैं ये भी शर्त है। अगर कोई माने आ गया तो विरासत नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, तो इसको भी शर्त का दर्जा देते हैं, दे सकते हैं इसको भी आप शर्त का दर्जा, लेकिन ये हकीकत में मवाने के अंदर आता है। हकीकत में किसके अंदर आता है? मवाने के अंदर मवाने में आता है। कोई शर्त का दर्जा देता है तो दे ले, आता किस में है? मवाने के अंदर। मवाने में। शर्तें 3 ही हैं भाई, वारिस मुवर्रिस की मौत का साबित होना, वारिस की ज़िंदगी का साबित होना, और विरासत के तकाजा करने वाली चीज़ का इल्म होना। समझ आ गई? जी। चौथी चीज़ है विरासत के मवाने। तीनों शर्तें पाई जाती हैं, तीनों शर्तें क्या हो गई? पाई गई। फिर भी विरासत बसा औकात नहीं मिलती। शर्तें तीनों पाई जाती हैं, शर्तें मौजूद हैं, असबाब भी मौजूद हैं, शुरूत भी मौजूद हैं, अरकान इर्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी विरासत नहीं मिलती। कुछ मवाने हैं जो सारी चीज़ों के होते हुए मुवर्रिस की विरासत वारिस तक पहुँचने से रोक देते हैं। अगर ये समझ, ये मवाने भी 3 हैं। मवाने भी कितने हैं? 3 हैं। पहला माने है कत्ल। पहला माने क्या है? कत्ल। अगर बेटे ने अपने अब्बे को कत्ल कर दिया है तो ये बेटा अब्बे की विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। बेटा भी है, बाप फौत हो गया है, ज़िंदगी भी इसकी साबित है, और
जो विरासत का तकादा करने वाली चीज़ है उसका इल्म भी है कि मरने वाले का क्या है, बेटा है। अरकान इर्स भी पूरे हैं, हाँ, असबाब भी मौजूद है, सबब भी है, लेकिन फिर भी इसको विरासत नहीं मिल रही। ये माने है कत्ल। कत्ल क्या है? माने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरिसुल कातिल मिनल विरासत शैयन, कातिल विरासत में से किसी एक टके का वारिस नहीं बनता। कातिल को विरासत नहीं मिलती। शरीयत का उसूल है, फिक़ह का कायदा है, मन अज्जला कबला अवानिही उक़िबा बिहिरबानी। जो बंदा किसी वक़्त से पहले चीज़ को हासिल करना चाहे उसको उस चीज़ से महरूम की सज़ा दी जाती है। हाँ, आई समझ। एक चीज़ का एक वक़्त है, वो वक़्त पर मिलनी है, वो कहता है मुझे वक़्त से पहले मिल जाए, तो उसको उस चीज़ से क्या कर दिया जाता है? महरूम। नहीं आई समझ? मौलवी जुबैर की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। हाँ, किसका अंडा देती थी? सोने का। इसने कहा मैं मर जाऊंगा तो सोने के अंडे पीछे कोई और खाएगा, सारे अंडे एक ही मरतबा पेट से निकाल लेता हूँ अपनी सेवा करके। वो सारे अंडों से मालूम हो जाएगा, जो मिलता था वो भी छुपी। हाँ? सही। और चाचा ये फिका का कायदा है। सही। अंडे बनेंगे या पहले भी जाते रहेंगे? पहले भी जाते। ऐसे ही इस बेटे ने बाप को इसलिए कत्ल किया, पता नहीं ये बापे ने कितनी देर तक जीना है। फिर कत्ल करो, खुदे लैन लाओ तो विरासत से काबिज हो जाओ। हाँ, अब इसको कुछ नहीं मिलेगी, कुत्ता का है। दूसरा माने ये काफ़ी लंबी बहस है कत्ल वाली भी, कि हर कत्ल जो है ना वो मुवर्रिस से की विरासत से महरूम नहीं करता। हर कत्ल नहीं करता। कत्ल ख़ता से जो है ना वो वारिस मुवर्रिस की विरासत से महरूम नहीं होता। औरत जो है ना वो सोई हुई थी, साथ उसके नौ मौलूद बच्चा सोया हुआ था, उसको पता नहीं चला, वो नीचे आके उसके मर गया सोई थे। होता है ऐसा कि नहीं? हो जाता है। कई मरतबा हुआ। ये कत्ल ख़ता है। ये कत्ल कौन सा है? खता। कत्ल है। अब माँ से कत्ल हुआ है, लेकिन माँ को उसकी विरासत नहीं, माँ मालूम नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाईजान। साथ सोया हुआ है ना बेटा, ऊपर सोए से पता नहीं लगा, ऊपर आ गया, नीचे आ गया बस। नहीं भाईजान, नहीं खा सकते। अगर अजान शुरू होने के बाद आपकी आँख खुली है ना, तो बगैर सारी खाने के रोज़ा रखेंगे, एक दूध भी नहीं पी सकते। अगर आपने खा पी लिया अजान शुरू होने के बाद, तो फिर आपका रोज़ा ख़त्म हो गया, रोज़ा नहीं होगा। अगर अजान से पहले खा रहे थे आप, तो बीच में अजान शुरू हो गई है फिर खा सकते हैं। लेकिन अगर अजान से पहले खा ही नहीं रहे थे, तो अजान शुरू हो गई है, फिर अजान के दौरान भी नहीं खा सकते। कब कब हैं? इसमें बुखारी में, किताबुल मगाज़ी में, किताबुल मगाज़ी कस्मों का बयान, बाबू
गजवा थे बेरे मऊना था, बेरे मऊना का गजबे का बाब है, उसमें देखो। क्या बात हो रही थी? जो कत्ल है, कत्ल खता है, बच्चा माँ के नीचे आके अगर मर गया। घर में डाकुओं ने आकर जो है ना वो हमला कर दिया। जी। मौलवी जुबैर और उसके बाप ने उनका मुकाबला शुरू कर दिया। मुजाहिद थे दोनों, ट्रेनिंग याफ्ता। वो डाकू काफ़ी सारे थे, 2-4 डाकू मर गए। उधर से डाकुओं को मारते मारते जुबैर की गोली लगी, उसकी अब्बा भी शहीद हो सही तरह नहीं चलेगी। हो सकता है कि नहीं? बस तो ये विरासत से महरूम नहीं होगा। ये वो कत्ल नहीं है जो विरासत से क्या करता है, महरूम करता है। आई समझ? ये अलग तफसील है, वो अलग मसला। लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कत्ल के मवाने में क्या है, विरासत के मवाने में एक माने क्या है, सारी शर्तें पाई गई हैं। लेकिन वारिस के हाथों मुकर्रस कत्ल हो गया तो उसको विरासत नहीं मिलेगी। दूसरा माने है इख्तिलाफ दीन। इख्तिलाफ दीन, अब्बा काफर है और बेटा मुसलमान है। अब्बा मर गया है तो मुसलमान बेटा अब्बे का वारिस नहीं बनेगा, उसका दीन अलग है, इसका दीन अलग है। या अब्बा जो है ना वो मुसलमान है और बेटा काफर है, तो अब्बे की विरासत इस बेटे को नहीं मिलेगी। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा। मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। सारे असबाब पाए जाते, शराइत भी हैं, असबाब भी हैं, अशिया है, लेकिन ये इख्तिलाफ दीन माने हो गया। अब विरासत नहीं मिलेगी इसे, इसके दीन के मुवल्लिस के दीन के मुख्तलिफ होने की वजह से। अगर अब्बा काफिर है, वो मर गया है, अब जो जायदाद है तो वो तो बेटे के कब्ज़े में है, तो अब वो किधर जाएगी? बेटा मुसलमान है, बेटे को नहीं मिलेगी, वो किधर जाएगी? बैतुल माल में। अच्छा जी। तीसरा माने है इख्तिलाफ दारैन। इख्तिलाफ दारैन, एक बंदा दारुल इस्लाम में रहता है, दूसरा दारुल कुफ्र में रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बारे से नहीं बन सकते। दारुल इस्लाम वाला दारुल कुफ्र वाले का और दारुल कुफ्र वाला दारुल इस्लाम वाले का वारिस नहीं बनेगा। ये 3 मवाने हैं, कत्ल, इख्तिलाफ दीन, इख्तिलाफ दारैन। और एक माने और भी है, एक माने है रिक। क्या माने है? रिक का माने है गुलामी। क्या माना है? गुलामी। एक आदमी का बाप या बेटा गुलाम है, उसका बाप या बेटा गुलाम, तो गुलाम को इसकी विरासत नहीं मिलेगी। समझ आ गई? गुलामी भी माने, सारी शर्तें मौजूद हैं विरासत की, लेकिन गुलामी है इस वजह से की विरासत नहीं मिलेगी उसे गुलाम। एक भी माने हैं। समझ आ गई जी? ये रिक, कत्ल और इख्तिलाफ दीन ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, सब मानते हैं। इख्तिलाफ दारैन को बाज़ मानते हैं, बाज़ नहीं मानते। बाज़ कहते हैं ये माने हैं और बाज़ कहते हैं ये माने नहीं। हो जाएगा यार जी इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। गुलाम किसका होगा? गुलाम किसका होगा? गुलाम मालिक का ही होता है, जिसको मिला है गुलाम उसका मालिक है। अगर मालिक को तो होगा तो फिर गुलाम को उसकी विरासत इख्तिलाफ दारैन है। अगर कोई वैसे बाहर गया हुआ है काम करने, दारुल कुफर में काम कर, इख्तिलाफ दार का मतलब है कि एक मुसलमान मुल्क का नेशनलिटी होल्डर है, दूसरा कुफर का नेशनलिटी होल्डर।
सजी एक सजी अल हदीस है और बेटा अल हदीस है, बाप बरेलवी है, शिरकी है। मुशरक है। तो इस तरह फिर क्या एक दूसरे का वो हो सकते हैं जी। वो जो एक मुशरिक है ना, उस बेचारे को पता नहीं सही मामला में, उसको किसी ने तौहीद समझाई नहीं, तौहीद उसको समझाई आगे तो वो भी मुसलमान नहीं है किसी का, वो तौहीद से मुनकर नहीं 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 है, लाइल्मी और जहालत की वजह से शिरक करना। इसका हुक्म हिंदू वाले मुशरिक का हुक्म नहीं है। हिंदू वाला मुशरिक और है, ये बड़ा मुशरिक और है। दोनों में फर्क है। हाँ, अगर किसी हिंदू वाले मुस्लिम वो होता गया हूँ पहले तो की नेशनलिटी उन्होंने काट दी, चला दी, उधर की लेनी तो ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ इंडिया ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। इंडिया वाले तो रखने वास्ते तैयार नहीं, इस बार चले गया। हाँ, इंडिया वाले में तकलीफ है बड़ी। कोई हिंदू मुशरक है, उन्होंने भी किसी ने जाके तो नहीं समझाई, उन्हें पता नहीं बात नहीं पैदा होया थे मर गया, पता नहीं बने नॉन स्टॉप जर्नी। ये जरा मुसलमान है ना, जिन्हें किसी ने नहीं समझाई, इन्हें भी नॉन स्टॉप जन्म की जाना करे से मर गया। आखिरत का मामला एक ही है दोनों का, दुनिया के मामले में फर्क है। आखिरत का मामला दोनों का हजरत साहब एक ही है, दोनों ही नॉन स्टॉप जन्म जाने हैं, लेकिन दुनिया जो का मामला मुख्तलिफ है। हाँ, दुनिया जो के खिलाफ जिहाद होता है, खिलाफ जिहाद नहीं होता। नहीं होता। ये थोड़ी बड़ी नमाजें भी बड़ी रख जाना काम पर।